बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में बेटे हम लोग 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बातें हमें इस एक्सरसाइज में जिनके बारे में ज़रूरी पता होना चाहिए वो बेटे हमने ब्रीफ डिस्कस करनी है और फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हेडिंग दी गई है जी, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी वो तमाम इक्वेशन बेटे हम सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। तमाम तो खैर नहीं, बहुत सारी होती हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर जो टाइप्स दी गई हैं आप लोगों के लेवल तक, वो बेटे 4 टाइप्स। ये वो इक्वेशन है जिन्हें हम लोग ज़ाहरन जब देखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक लगेंगी नहीं, लेकिन उनका सलूशन करने के लिए बेटे हमें उन्हें क्वाड्रेटिक में बदलना जरूरी होगा। उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि हमने क्वाड्रेटिक को बदलना कैसे है, किस तरह से उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो वो बेटे होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर 2 पावर आए, फिर 1 पावर आए और फिर पावर ना आए, मतलब वेरिएबल खत्म हो जाए, 0 पावर आए। आपके पास इक्वेशंस कुछ तो इससे मिलती जुलती शेप होगी, जैसा कि पहले वाली टाइप की अगर हम बात करें तो देखें जरा, ये उससे मिलती जुलती ही है, सिर्फ पावर 4 है, यहाँ पावर कितनी है 2। तो बेटे हम उसको रिड्यूस करके x की 2 को 1 लेट कर लेंगे तो x की 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो आसान काम है, तो रिड्यूसेबल है। कुछ आपको थोड़ा मुश्किल दिखेंगी। इस टाइप के अंदर उसने लिखा a x की पावर 2n b x की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। और कहते हैं ये जो a है ना, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है? देखो भाई, अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो बच्चों होगा क्या, ये तो सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। और अगर ये सारा फैक्टर ही 0 हो गया तो बेटे आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन सकेगी नहीं। लिहाजा ये बात आपने याद रखी। अगली टाइप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेटे हम उन इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें हमारा वेरिएबल ही उठ के पावर में चला जाए, खुद से जो वेरिएबल हो वो क्या बन जाए, पावर। अब जब वेरिएबल पावर में चला जाएगा और हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेटे बस आपने एक बात याद रखनी है, अगर वेरिएबल हमारा पावर में हो तो हमने बेस इक्वल करनी होती है, और अगर वेरिएबल बेस में हो और उसकी कोई पावर आ रही हो तो फिर आपने पावर्स इक्वल करनी होती, ताकि हम अपने बेस वाले वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर जब वेरिएबल पावर में चला जाएगा हम उसे कहेंगे ये कौन सी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल। इन इक्वेशन में एक वेरिएबल आपके पास दूसरे वेरिएबल की डबल के बराबर होगा। तो बेटा जो छोटे वाली वैल्यू होगी, सिंगल वाली वैल्यू, जैसा कि इसमें सिंगल एक्स है, इसको वायलेट किया करेंगे तो बेटा यहाँ पर जिसके साथ 2 पावर है वो y की स्क्वायर बन जाया करेगा। इसको करने की ये स्ट्रेटजी होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी बातें भी क्लियर होंगी। रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन बेटे हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिस इक्वेशन में कहते हैं इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। जब आपके पास जो वेरिएबल दिया गया हो आप उसकी जगह उसका रेसिप्रोकल पुट कर दें तो वो चेंज ना हो, उसमें कोई फर्क ना पड़े। जैसा कि देखो बेटे ये x है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x, यहाँ 1/x पुट कर दें। देखिए मैं एक आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात, अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये बात समझ नहीं आती, x को 1/x से रिप्लेस करें तो कैसे अनचेंज नहीं होगा। तो बेटे हम लोग, मैं इतने हिस्से को सॉल्व करता हूँ। देखो जरा, x की 2
प्लस 1/x की 2 लिखा है। बेटा x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। ये रेसिप्रोकल है किसका? ऑफ x का। और 1/x का रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, वो बेटे कितना हो जाएगा? x। इसकी जगह पर आप x की जगह पर 1/x लिख सकते हैं, और ये बेटे जो आपके पास 1/x है, इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। ये एज इट इज आया। इस सारे की जगह पर 1/x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? x, इसकी पावर 2। प्लस में रकम पहले लिखें या बाद में लिखें फर्क पड़ता नहीं, इसको पहले लिख लें और इसको बाद में। जरा देखें ये और ये क्या चेंज है दोनों में? कुछ चेंज आया है? नहीं आया। मैंने x को रिप्लेस किया 1/x से, और 1/x को रिप्लेस किया किससे? x से। जब मैंने दोबारा सिंप्लीफिकेशन की तो बेटा वही की वही रकम वापस आ गई। तो इसलिए वो कहता है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन हम उन्हें कहते हैं जिसमें बेटा जब हम x को 1/x से रिप्लेस करते हैं तो बेटा उसमें कोई चेंज आता नहीं। एक तो उसकी ये पहचान। दूसरी पहचान, मैंने एक एग्जांपल और लिखी हुई, उसमें मैक्सिमम पावर 4 आया करती है, और जो सबसे बड़ी पावर के साथ कांस्टेंट लिखा हो ना, जैसा कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो कांस्टेंट सबसे बड़ी पावर के साथ होगा ना, वही सबसे एंड पे भी लिखा होगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। जैसा कि अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 2। यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 4। यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5। तो एक इसकी ये पहचान है जिसमें मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री 4 आए, और बेटे जो सबसे बड़ी डिग्री का कोफिशिएंट है वो सबसे आखिर पे भी लिखा हुआ हो। तो ऐसी इक्वेशन को भी बेटे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। ये भी मैंने एक क्वेश्चन ही देख के लिखा है आपकी एक्सरसाइज में। टाइप 4 वो इस तरह की है। ये x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, वेरिएबल के अंदर ए बी सी डी कोई ना कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा होगा, और कंडीशन क्या होगी कि ए और बी को प्लस करें तो सी और डी के बराबर आना चाहिए। अब ये रैंडम हो सकते हैं, प्रोडक्ट है ना, ये इधर लिखा जाएगा, ये इधर लिखा जाए, ये यहाँ चला जाए। तो जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले बेटा इस तरतीब को फॉलो करना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है, और उन दो आपने फैक्टर्स को आपस में साथ लिखना है जिनके कांस्टेंट का सम जो है वो क्या है? इक्वल आए। अगर इन दो का सम और इन दो का सम इक्वल है तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को और इन दो को। अगर ए का सम बी से किया और वो सी का सम डी से करने पर इक्वल नहीं आता तो फिर आप बेटा पहली दूसरी को मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं, आप उसकी तरतीब बदलेंगे। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर लाएं, इसके साथ ऐसी वैल्यू इधर से उठा के लिखें कि इन दो का सम, ये जो कांस्टेंट लिखे है बी, और इन दो का सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसा कि ये हमने लिखा, ए और बी का सम बराबर होगा सी और डी। अगर बेटा इस तरह से होगा तो फिर हम लोग इनको मल्टीप्लाई कराया करेंगे, और इनके अंदर दो फैक्टर जो हैं, इसमें और इसमें एक एक फैक्टर जो आएगा वो बिल्कुल सेम होगा, उसको लेट करेंगे, और लेट करके उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया करें। तो ये बेटे 4 टाइप्स जो थी जिसके रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको एक्सरसाइज में पूछेगा, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए था। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, और अगर कोई रह भी गई है तो बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें समझ आ जाए। तो भी हम लोग एक्सरसाइज 5.4 की तरफ चलते। जी बेटे, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, 4 पावर फिर उसका हाफ हो गया। आपने करना क्या है? लेट, मैंने समझाया था बेटे जो छोटी पावर होगी ना वो लेट कर लें,
x की पावर 2, इसको क्या लेट कर लेंगे y, क्या लेट कर लेंगे सर, इसकी जगह पे तो y लिखा गया, सर x की 4 की जगह पे क्या लिखें, तो भाई पहले x की 2 की जगह पे 4 बनाओ ना, आएगा कैसे, इसका स्क्वायर ले लो, इधर लिया है तो बेटे मैथ का रूल है इक्वल के दूसरी साइड भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो बेटा ये y की 2 किसके बराबर आ गया, x की 4, इसका मतलब ये हुआ कि x की 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y की 2, करें जी पुट वैल्यूज, 5y की 2, 19y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं बन गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गई ना। तो बेटा जब ये क्वाड्रेटिक बन जाए तो हम लोगों ने सीखा ये था कि हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए हम क्या करते थे, एक्सट्रीम में जो कांस्टेंट लिखे होते थे बशर्त ये है कि तरतीब यही हो, 2 पावर 1 पावर और 0 पावर, यानी कि वेरिएबल हो ही ना, उसको सबसे बड़े वाला जो पावर का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करें, 12 5 60, 60 के बेटे फैक्टर बना लो, क्या क्या बनेंगे, एक पे तो डिवाइड होना ही होना है, 2 पे भी होता है, 3 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, 5 पे भी होता है, 6 पर भी होता है, ये वो सारी वैल्यूज हैं जिन पर ये डिवाइड हो रहा है, 60 जो है इन पे डिवाइड करने से आंसर आ जाता है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 फैक्टर बन गए, मैंने आपको समझाया था बेटे एक फैक्टर ठीक है, बाकी पांचों हमारे काम के नहीं। अब बच्चों को यही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, सर सही कौन सा है हमें कैसे पता लगे, बेटे उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपना सेंटर देखें, मिड टर्म ब्रेक हो रही है ना, तो सेंटर वाली वैल्यू ब्रेक होंगी, ऐसे वो फैक्टर लिखे हैं जिनको प्लस या माइनस करने से -19 आए, बेटा इससे नहीं आना, इससे नहीं आना, इससे भी नहीं आना, 12 15 17 10 6 16 नहीं आना, सिर्फ ये एक ही फैक्टर बचा है, 15 में 4 जमा करें 19, चाहिए माइनस का 19, इधर भी माइनस दें और इधर भी माइनस दे दें, ये आ जाएगा 5y की 2 माइनस 15y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन देखें बेटे 5y कॉमन, अंदर क्या रह गया y माइनस 3, आपको मैंने कहा था बेटा कॉमन का मतलब होता है उसके साथ अंदर वाली जो वैल्यूज हो डिवाइड करते हैं, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 1 लगाने की जरूरत नहीं, 2y में से एक y बाहर आया एक y अंदर बचा, माइनस वैसे लगाया, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, एक ही y था बाहर आ गया, काम खत्म, माइनस इन दोनों में बेटे y कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाला साइन चेंज, 4 3 आर 12, देखिए हमारी ब्रैकेट सेम है, इनका सेम आना शर्त है, अगर सेम नहीं है तो भाई इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, बेटे जब y माइनस 3 बाहर आ गया तो यहां से क्या बचा 5y, यहां से क्या बचा -4, अब आप लोगों ने जब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो बेटा ये हम रेज करते हैं बोर्ड और उसके बाद हम इसको यहां शिफ्ट करते हैं, देखिए जरा मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी लग रही है, दो आपके पास वैल्यूज हैं और प्रोडक्ट में दी गई है आंसर 0 के इक्वल, बेटे देखो मैथमेटिक्स में रूल ये है अगर एक 3 है और एक 0 है तो फिर ही आंसर 0 आएगा, या ये 5 है एक 0 है फिर 0 आएगा, या दोनों ही 0 हैं, प्रोडक्ट में 0 लाने के लिए किसी एक वैल्यू का 0 होना शर्त होती है, अगर बेटे 0 आएगा तो फिर ही दोनों की प्रोडक्ट 0 होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर y माइनस 3 0 के बराबर है, ये 5y माइनस 4, अब हमें नहीं पता ना इसके बारे में ना इसके बारे में, तो फिर हम कहते हैं हो सकता है शायद ये 0 हो शायद ये 0,
तो हम दोनों को बारी बारी जीरो करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। अभी हम लोग इसको करते हैं जी, पुट करते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 0, और बेटा अगला है 5y-4 इक्वल टू 0। मैंने दोनों को बारी बारी जीरो कर दिया ताकि झंझट ही खत्म हो जाए कि सर पता नहीं ये जीरो रखेंगे ये जीरो रखेंगे। भाई दोनों को रख के देख लेते हैं। माइनस का 3 बेटे उधर जाके प्लस का 5y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू बेटे कितना 4/5। अब आप सोच रहे हैं कि सर सवाल खत्म हो गया, y की वैल्यू आ गई। नहीं भाई, ये जो मैं बात बताने लगा ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं छोड़ते हैं, कहते हैं सर जी काम खत्म। देखो बेटे मैथ का ये असूल है, कभी भी जो आपका आंसर होता है ना उसमें फर्जी वैल्यू नहीं आती। फर्जी वैल्यू से कहते हैं जो हम लेट करते हैं। मैंने लेट क्या किया था, वाई फर्जी वैल्यू है ना, और लेट वाली वैल्यू हमारे सवाल का हिस्सा नहीं होती, हमारे आंसर में उसको आना चाहिए। तो भैया आंसर में तो वाई की वैल्यूज आ गई हैं, हमें तो वाई नहीं चाहिए, ये तो हमारी फर्जी रकम थी। हमें इसकी जगह पे असल वेरिएबल लिखना है जो उसने क्वेश्चन में दिया था। वो बेटे क्या था, एक्स की 2, वाई की जगह पर पुट कर दें। आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई। बेटा इधर वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई किसके इक्वल है, एक्स की 2 के, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। एक्स की 2 किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 3 के इक्वल। यहां पर बेटे आपके पास y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4/5। अब आप लोगों को x चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए x की, ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है तो भाई स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना। उसने कहा सॉल्व करें, सिर्फ वेरिएबल फाइंड करना होता, उसके ऊपर पावर नहीं चाहिए होती। पावर 2 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बेटे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी, और इसमें भी इधर भी और इधर भी। मैथ के रूल के मुताबिक जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटे एक तरफ आपको क्या लगाना है, प्लस माइनस। ये स्क्वायर कट गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। यहां आ जाए बेटे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं, प्लस माइनस 4/5। ये कट गया, प्लस में बेटे 4 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, पता है हमें। उसकी जगह पे 2 आ गया, नीचे 5 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रेडिकल के अंदर ही रहेगा, और 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, वो भी रेडिकल में रहा। तो x की वैल्यूज आ गई, सोल्यूशन सेट में आपने लिखा प्लस माइनस √3 एंड प्लस माइनस 2/√5। तो बेटा इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जी। बेटा एक क्वेश्चन है जी हमारा 1 पार्ट 2, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। लेट करेंगे हम लोग x की पावर 2 को क्या लेट करेंगे y, फिर बेटे आप लोग इसका स्क्वायर ले लें तो ये क्या हो जाएगा y की 2, x की 4 किसके इक्वल आ गया, y की 2। पुट करें वैल्यू, 4y की 2 माइनस 27y प्लस 18 इक्वल टू 0। बेटे 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 72। 72 के फैक्टर 1 पे तो जाना ही जाना है, 2 पे 2 3 6 और 2 6 12, 3 पे 3 2 6 3 4 12, 4 1 4 और 4 8 32। 5 पे नहीं जाना, 6 पे जाएगा, 6 1 6 6 2 12। देखो बेटा ये वो फैक्टर थे जिसपे ये डिवाइड हो रहा था। अब आपके पास 1 2 3 4 5 फैक्टर आ गए। देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 27। इसको प्लस माइनस करने से नहीं आना, इससे नहीं आना, इससे नहीं आना, इससे भी नहीं आना, सिर्फ किससे आएगा, इससे। तो ये फैक्टर ठीक है हमारे, लेट कर लेते हैं इनको, हम लोग ले लेते हैं।
-27 चाहिए, दोनों के साथ क्या करो, माइनस लगा दो। 4y³ माइनस 24y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4y, y माइनस 4 को 24 से डिवाइड करें तो 6, इधर बेटा माइनस का 3 कॉमन, माइनस कॉमन है, अंदर साइन चेंज, 18 को 3 से डिवाइड करें, 6 3 18, दोनों ब्रैकेट सेम है जी, कॉमन ले लें, इधर आ गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर वही बात, दो वैल्यूज हैं जी आपके पास, दो आपके पास टर्म्स हैं और उनकी प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो बेटा कौन 0 होगा हमें नहीं पता, हम दोनों को बारी बारी क्या करेंगे, 0 लेट करेंगे। माइनस का 6 इधर ले जाएं, प्लस का, माइनस का 3 उधर ले जाएं, वो भी किसका होगा जी, प्लस का। फिर वही बात, सर सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा था भाई एंड पे आपके पास जो वैल्यू आए वो लेट वाली नहीं होनी चाहिए, वाई तो लेट किया था भाई, क्वेश्चन में तो वेरिएबल एक्स था, तो हमें वाई नहीं चाहिए, हमें तो क्वेश्चन वाला वेरिएबल चाहिए। तो बेटे क्या करें आप लोग, वाई की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की 2 इज इक्वल टू 6, यहां पर बेटे एक्स की 2 इज इक्वल टू 3, ये स्क्वायर आ गया, हमें एक्स चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बेटे इधर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लिया, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 6, इधर भी बेटे आप लोग इस पे स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये बेटा कट गया, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 6, यहाँ बेटा ये भी कट गया, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3। सोल्यूशन सेट में आपने क्या लिखना है, प्लस माइनस अंडर रूट 6 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब बेटा चलते हैं 3 पार्ट पर, बिल्कुल वही स्ट्रेटजी, लेट सबसे पहले x की 2 छोटी पावर है, y लेट किया, x की पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, y की 2 पुट कर दें, 5y की 2 माइनस 22y प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, मैंने कहा था तरतीब यही हो, 2 पावर 1 पावर फिर बगैर वेरिएबल के, फिर सबसे आखिरी और सबसे पहली वैल्यू जो है जो कांस्टेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, 40 को फैक्टराइज करो 1 40, 2 पे कटेगा 2 20 40, 3 पे नहीं कटता, 4 10 40, 5 8 40, चाहिए क्या 22। देखिए किससे आएगा, इससे नहीं आना, इससे नहीं आना, इससे नहीं आना, बस इससे आना है, 20 में 2 जमा करें 22 आ जाएगा, माइनस चाहिए, दोनों के साथ साइन कौन सा लगा दें, माइनस का, माइनस का 20y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटे 5 और y कॉमन, दोनों वैल्यू 5 पे डिवाइड हो रही हैं, 5 पे डिवाइड हुआ खत्म, 2y में से एक बाहर आया, एक अंदर बचा, 20 में से आप 20 को 5 पे डिवाइड करें, 4y बाहर आ गया, खत्म, इनमें से बेटे 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस के साथ, जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब ये हमने कर लिया तो बेटा देखिए हमारी ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है, और अगर सेम है तो करूं क्या, कॉमन ले लें, ये कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा 5y, यहाँ बेटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज की प्रोडक्ट है, आंसर 0 है, तो कोई एक तो 0 लाजमी है, कौन 0 है ये पता कोई नहीं, तो करें क्या, फिर दोनों को बारी बारी 0 करते हैं, यहां से y की वैल्यू कितनी 4, माइनस 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 2 जगह प्लस हुआ, y इज इक्वल टू कितना 2/5। क्या सर सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, क्यों भला, क्योंकि भाई y लेट था ना, लेट वाली वैल्यू तो आनी नहीं चाहिए, तो y की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, बेटा y की जगह पे क्या लिखूं, x की 2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ x की 2 इज इक्वल टू 2/5, x का 2 नहीं चाहिए, स्क्वायर खत्म करना है, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
बेटा इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लें, साथ प्लस माइनस लगाएं 4, इस पे भी स्क्वायर रूट, साथ प्लस माइनस लगाएं 2/5। ये बेटा कट गया, प्लस माइनस 4 कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 2 का, लिख दिया। ये भी कटा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ना 2 बेटा किसी का कंप्लीट स्क्वायर है ना 5, ये एज इट इज आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 2/5। तो बेटा इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटे जरा देखिएगा, पीछे आपकी बुक पर इन्हें यहाँ तक आंसर नहीं दिया, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता है, तो मैं पीछे वाला आंसर बना रहा हूँ। बट अगर आप लोग पेपर में यहाँ तक छोड़ते हैं इसको करके, ये बिल्कुल परफेक्ट 100% ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन पीछे वाला आंसर मैच करने के लिए मैं वो स्टेप करने लगा हूँ। ये भी हम सोल्यूशन सेट नहीं लिख रहे, ये तो वैल्यू वही है, ये एज इट इज आना है। इसको देखें, प्लस माइनस √2/√5 लिख सकता हूँ अलग अलग करके। अब क्या करें, वो नीचे वाला कहता है जी जो रेडिकल है ना वो खत्म कर लें। जिस तरह हम कहते थे भाई बटे में रेडिकल ना आए उसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज के लिए क्या तरीका सीखा था, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू से ही डिवाइड। तो बेटा हमने √5 से मल्टीप्लाई भी किया और √5 से डिवाइड, यानी कि हमने इनको रैशनलाइज कर दिया ताकि डिनोमिनेटर से जजर खत्म हो जाए। तो बेटा ऊपर देखें, प्लस माइनस 2 5 10, नीचे √5 मिलके कितना बना, √5 का स्क्वायर। स्क्वायर बेटा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, प्लस माइनस √10/5। आपकी बुक में पीछे वो ये आंसर देता है, वो कहता है रैशनलाइज करो। तो बेटा हमने कर दिया है, एंड पे सॉल्यूशन सेट फिर लिख देते हैं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √10/5। दैट्स इट। इसी तरह बेटा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो। अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये देखें जरा, ये टाइप का दिमाग लड़ाएं, सोचें ज़हन में, कौन सी भला, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सर कैसे पता लगा आपको, भाई वेरिएबल कहाँ चला गया, पावर में। और मैंने कहा था बेटा जब वेरिएबल पावर में चला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब आप लोगों ने बेटा उसको लेट करना, देखिए मुझे नजर आ रहा है 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर 2x है। अगर मैं इस सारे फैक्टर को y लेट करूं तो 2 की पावर 2x कितना। अच्छा जी बेटे, तो हम लोग 2 की पावर 2x को क्या लेट कर लेंगे, y के इक्वल। जब हम लोगों ने स्मॉल पावर 2 की पावर x को y लेट किया तो बेटा यहाँ 2 पावर थी, हमने उसको y का स्क्वायर किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर यहाँ पर 2x + 1 है, तो क्या करें, जरा रूल देखें फिर उसकी तरफ चलते हैं। x की पावर हो m + n, x की पावर क्या लिखी है, m + n। तो बेटे पावर्स के रूल के मुताबिक हम x की पावर m अलग कर सकते हैं और x की पावर n को अलग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यही वाला रूल अप्लाई करेंगे। देखिए जी ये लिखा 4x डॉट 2 की पावर 1 अलग कर लिया, 2 की पावर 2x मैंने क्या किया, अलग कर लिया। 2x + 1 था, 1 मैंने अलग लिखा, डॉट लगा के वही वाला बेस लिखकर 2 की पावर x मैंने दोबारा लिख दिया। -9 डॉट 2 की पावर 2x 1 इज इक्वल टू 0। बेटे 2 की पावर 1 किसी भी रकम की 1 पावर आए तो वही रकम रिपीट होती है, उसमें कोई चेंज आता नहीं है, तो इसका मतलब है वो 2 ही रहेगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। y 2 की पावर 2x, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y की 2। अच्छा यहाँ पर लेट करें, पहले अगले स्टेप में चलो करते हैं। 8 लिखा, 2 की पावर 2x लिखा, -9 डॉट 2 की पावर x लिखा, +1 इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे लेट 2 की पावर x को क्या लेट किया, y। तो बेटा 2 की पावर 2x कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिया है तो इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या आपके पास आ जाएगा, y 2 की पावर 2x y का स्क्वायर। बेटे अब यहाँ वैल्यूज लगा दें, 8 y की 2 -9y +1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जी इस तरह की शक्ल में। तो बेटे हमें इसको क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है, फैक्टर बनाने हैं, तो बेटे बना लेते हैं। 8 1 8, 8 के फैक्टर मसला ही नहीं है हमारे लिए, क्या बनेंगे 1 8 2 4, इसके अलावा 8 आता नहीं।
हमने सीखा था उसको प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। सेंटर में बेटे क्या लिखा है -9। देखो 2 में 4 प्लस करूं 6, माइनस करूं तो 2, 9 आने लगा नहीं, फिर यही फैक्टर बचता है। 8 में 1 प्लस करें 9 आ जाएगा, लेकिन 9 कौन सा चाहिए, माइनस का, तो बेटा दोनों के साथ क्या करो, माइनस लगाओ। तो आप यहाँ लिखोगे 8y की 2 माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में कॉमन देखें, 8 पे भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में y भी कॉमन है, तो 8 भी कॉमन आया और y की 2 और y की 1 था, और हमने पढ़ रखा है बेटा छोटी पावर क्या लेनी है, कॉमन। तो y1 छोटी पावर थी, 8 बाहर आया खत्म, 2 पावर में से एक बचा y, माइनस बेटे कुछ नहीं बचा तो 1, -1 बाहर, जब माइनस कॉमन आएगा तो बेटे अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो y-1 दोनों में सेम है जी, बेटे इसको कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा 8y, यहां से क्या बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर देखें जी वही रूल, दो वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई में और लिखी हुई है, और उनकी प्रोडक्ट का आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। इसका मतलब है किसी एक को तो 0 होना ही है, किसको होना है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं दोनों को बारी बारी 0 लिख देते हैं। बेटे y-1 को भी 0 लिखा और 8y-1 को भी 0, माइनस का 1 उधर ले जाए प्लस का, 8y ये भी माइनस प्लस का, तो y इज इक्वल टू बेटा कितना 1/8, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अभी ये आंसर नहीं आया, हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो सपोज्ड वैल्यू है लेट वाली रकम आंसर में चाहिए नहीं, उसे बेटा खत्म करना है आप लोगों को। तो y की वैल्यू किसके इक्वल लेट की थी, 2 की पावर x के। आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू लगाएं, उसकी जगह पर 2x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। बेटे 2 पावर में x चला गया, जो बात बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनने वाली है। अगर वेरिएबल पावर में आए तो हमने क्या करना है, बेसिस सेम करनी होती है, और अगर वेरिएबल बेस में आए तो बेटा हमने पावर सेम करनी होती है। चूंकि हमारे पास वेरिएबल पावर में आ गया, तो मैं चाह रहा हूं कि इधर 2 बेस है तो इधर भी बेस कितनी होनी चाहिए 2, तो कोई मसला नहीं, 1 है उसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, किसी भी वैल्यू की 0 पावर ले आंसर कितना आता है 1, ये हमें पता है। अगर नहीं पता तो फिर भी याद रखें, किसी भी वैल्यू की 0 पावर ले रहे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बेटा अगर बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल होगी, तो x का आंसर किसके इक्वल आ गया 0। ये एज इट इज, ये बेटा 8 को अगर आप फैक्टराइज कर लें, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 की पावर कितनी आ गई 3, क्योंकि 2 कितने टाइम आया है 1 2 3 टाइम। बेटा अगर इस 3 को मैं यूं इकट्ठा लिख दूं तो कोई इतराज है आप लोगों को, या चलें यूं कर लेते हैं, ऐसा नहीं अगर आपको समझ आता तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएं, जब ऊपर ले जाएंगे तो बेटे हम पढ़ रखा है हम लोगों ने कि पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, सेम बेस तो पावर इक्वल, सो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया -3। सोल्यूशन सेट में बेटा हम क्या लिखेंगे 0, -3, दैट्स। तो पार्ट नंबर 4 बेटे हमारा मुकम्मल। अभी हम मूव कर रहे हैं जी पार्ट 5 पर। बेटे वही रूल जो मैंने अभी ये रेज कर दी है, x की पावर m+n है, तो xm डॉट xn, पावर प्लस हो तो उसको हम लोग खोलकर अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें हमें जरूरत पड़ गई है, 1 अलग 4 की x अलग, यहाँ 1 अलग 4 की माइनस अलग, -10 इक्वल टू 0। अब देखें जी 4 की पावर 1 तो 4 ही होना है, ये 4 की x वैसे ही लिखा, ये 4 की 1 वैसे ही लिखा। यहां पर अगर हम देखें तो 4 की पावर तो x है लेकिन साइन क्या है माइनस, हमें क्या चाहिए प्लस, इसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। मैथ का रूल है जब किसी भी पावर की फ्रैक्शन बदल दें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले आए तो बेटे पावर का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस था नीचे लाके हमने प्लस कर दिया। सर इससे फायदा क्या होगा हमें, हम क्यों ऐसा करें,
हमें उससे कोई फायदा हासिल होगा तो करेंगे ना, वैसे थोड़ा कर देना। तो बेटा देखो, मैं जब इसको लेट करूंगा ना तो मेरा y डिनोमिनेटर में आएगा, उसको खत्म करने के लिए मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास y का स्क्वायर आ जाएगा और इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगी, और यही तो मैं चाहता था। तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y की 4 की पावर x को क्या लेट किया, y पुट कर दी इक्वेशन में, 4y प्लस बेटा 4/y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये है कि सर डिनोमिनेटर में y आ रहा है, हमें नहीं चाहिए, इसको खत्म करना है, इसको y से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन भाई अपनी मर्जी थोड़ी है, हम लोग खुद ही जो चाहे कर सकते हैं। नहीं मेरे बच्चों, क्या करना है, अगर इसको y से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है, मतलब पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बाय y, बेटा 4y को भी y से मल्टीप्लाई किया, 4/y को भी y से मल्टीप्लाई किया, 10 को भी y से मल्टीप्लाई किया और 0 को भी। ये बेटा y से कट गया, 4y की 2 आ गया, y की पावर 2, क्योंकि बेटे हमने पढ़ रखा है बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐड कर दी, +4 -10y, और बेटा 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाना है ना, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। 10 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं, अब चाहें तो उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, उससे क्या होगा, इक्वेशन जरा सिंपल हो जाएगी। चले हम ले लेते हैं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये रह जाएगा 2y की 2, ये y पहले लिख लें, -5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने बेटा इन तीनों वैल्यू, तीनों चूंकि 2 पे डिवाइड हो रही थी, 2 कॉमन लिया, 2 to 4, 2 5 10, 2 to 4, y वाली पहले लिखनी ताकि मेरा ऑर्डर जो है वो इसके मुताबिक हो जाए। बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा 0 से डिवाइड कर दें, जब कोई वैल्यू 0 से डिवाइड होती है तो बेटा उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 ही। ये 2 डिवाइड होके 0 हो गया, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0 ही लिख देंगे। बेटा 2 2 कितना होगा, 4, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 4 और 2 2। हमारे लिए एक ठीक है, गलत। हमें सेंटर में क्या चाहिए होता है, 5। तो देखिए 5 किससे आएगा, तो भाई 4 + 1 से 5 आना है, 2 + 2 से तो नहीं आने लगा। -5 चाहिए, दोनों के साथ माइनस लगा दो, 2y की 2 -4y -y 1 लगाने की जरूरत नहीं, ये 4 है ये 1 है, तो 1 ना भी लिखो मसला नहीं। इन पहली दो में से 2 और y कॉमन, y -2 -1 कॉमन, अंदर बेटे y -2, दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो बाहर लिख लें। यहाँ बेटे क्या रह जाएगा, 2y, यहाँ -1 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है जी, जरा देखें, आंसर 0 के इक्वल है तो कोई एक तो 0 है, कौन 0 है ये हमें नहीं पता। तो बेटे हम लोग दोनों को बारी बारी क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। y इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। बेटा y चूंकि फर्जी वैल्यू थी, हमें नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, बेटा y की जगह पे हमने क्या लेट किया था, 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। देखिए मैंने आपसे कहा था बेटा अगर वेरिएबल पावर में आए तो हमने इक्वल किसको करना है, वेरी गुड, बेस को। तो बेटा हम लोग 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 और 2 की पावर 2, बाहर x एज इट इज, यहाँ 2 पे कोई पावर नहीं, 1 तो होगी ना, 2 2 इक्वल है तो पावर भी इक्वल, सो 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ये बेटे हमारी x की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करें, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 की पावर x 1/2, इसको बेटा फिर 2 की पावर 2 4 को, और ये x वैसे ही 2 ऊपर ले आए, ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। मैंने कहा था नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए तो पावर चेंज, सर जी 1 तो है ही नहीं 2 पर। तो बेटा किसी वैल्यू पे कोई पावर ना हो तो कितनी होती है, 1। तो प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आ जाए तो फिर हमें 1 दिखाना पड़ता है। बेस सेम है तो बेटा पावर भी इक्वल, -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो बेटे आपका जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें क्या आ जाएगा, 1/2 -1/2। उसके साथ ही बेटा हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर
पार्ट 6 1 का पार्ट 6 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है, कुछ नया नहीं है। यहाँ सबसे पहला काम 3 की पावर x 3 अलग माइनस 3 अलग माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x 3 की पावर 3 बेटे कितना होता है 27। देखिए ना 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 लिख देते हैं, बेटे ऐसे नहीं करना। 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 27, x की -3 है, प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में चला गया, -12 इक्वल टू 0। अब ये एक फैक्टर है वेरिएबल के साथ, इसको लेट कर लें। 3 की पावर x को क्या लेट कर लिया y, यहाँ बेटे क्या आ जाएगा y प्लस 27y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगला स्टेप मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड। इक्वेशन की बोथ साइड पर y से मल्टीप्लाई किया, y इंटू वाई 27y इंटू वाई माइनस 12y इज इक्वल टू 0 इंटू वाई। बेटे ये आ गया y की 2, ये y से कट गया, प्लस का 27 माइनस का 12y और बेटा ये क्या आ गया 0। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस का 12y पहले और जमा का 27 इज इक्वल टू 0। बेटे 27 यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1 है ना, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें 27 1 पे कटेगा, यस 2 पे नहीं 3 पे कटेगा, 3 नोस्त है, इसके अलावा किसी पे कटता नहीं। सर चाहिए क्या दरमियान में, भाई 12 चाहिए। देखो किससे आएगा, इससे तो नहीं आने लगा, 9 में 3 जमा करें 12 चाहिए, माइनस का 12 दोनों के साथ माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इक्वल टू 0। बेटा दोनों में y कॉमन, y माइनस 9 माइनस 3 कॉमन, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज, 3 9 27। बेटे y माइनस 9 बाहर, यहाँ क्या रह गया y माइनस 3। दो वैल्यूज हैं भाई मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 के इक्वल है, तो दोनों को बारी बारी क्या करेंगे 0। -9 बेटा उधर जाके प्लस का, -3 बेटा उधर जाके प्लस का। एट द एंड वाई चूंकि लट किया था, जवाब में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई। वाई बेटा क्या लट किया था 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। बेटा 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल, तो बेटे x इज इक्वल टू कितना 2। यहाँ y की जगह पे बेटा कितना 3 की पावर x इज इक्वल टू 3, कोई पावर ना हो तो 1 तो होती है ना भाई, बेस सेम हो तो पावर इक्वल, सो x इज इक्वल टू 1। एंड पे जी हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 2,1। तो बेटा पार्ट 6 भी मुकम्मल। ये भी बेटे वही सेम स्ट्रेटजी, 5 अलग 3x अलग, 5 की 2 अलग माइनस 3x अलग, 126 इक्वल टू 0। 5 बेटा वैसे ही, ये 5 की पावर 3x, 5 की पावर 2 कितना होगा 25। 5 2 का मतलब है कि बेटे 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस पावर है, इसको हम क्या करेंगे, ये 3x यहाँ आना है बेटे, वो गलत लिखा गया है, 5 की पावर माइनस 3x ऊपर आना है, वो बेटा नीचे आ जाएगा, नीचे आके पावर प्लस माइनस 126 इक्वल टू 0। चूंकि हमें प्लस करना था नीचे ले आए, माइनस हो गया। अब यही वेरिएबल वाली वैल्यू लेट करनी है, लेट 5 की पावर 3x किसके इक्वल y के, इसको लिखो भाई 5y प्लस 25 ओवर y 126 इक्वल टू 0। फिर वही पिछले सालों की तरह भाई y आ गया डिनोमिनेटर में। खत्म करने के लिए पहले बच्चों क्या करूं, बिल्कुल मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड। अब तो माशाल्लाह काफी समझदार हो गए बेटे, y से सबको मल्टीप्लाई कर दें, y लिखा 25y इंटू वाई 126y इक्वल टू 0, ये बेटा कट गया, ये आ गया 5y की 2 प्लस 25 माइनस 126y इक्वल टू 0। अरेंज करें भाई,
5y³ माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। बेटे जब हमने ये कर लिया काम तो अभी हमें क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने कहा था एक्सट्रीम पे जो कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई होंगे जब उसको इस तरतीब में लिखेंगे। ये ऑर्डर जरूरी है, y² फिर 1 पावर फिर बगैर पावर की। बेटा 125 आया, 125 को हम लोग 1 पे तो डिवाइड कर सकते हैं, फिर 5 पे भी कर सकते हैं, 5 5 25। तो हमें चाहिए 126। बेटे 5 में 5 ऐड करें, 126 आने लगा नहीं, वही पे ठीक है 125 वाला। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, माइनस का चाहिए तो दोनों के साथ क्या करेंगे, माइनस। माइनस 125 आए माइनस 1 ना भी लगाए कोई मसला नहीं, y और प्लस का 25 इक्वल टू 0। बेटे 5 और y दोनों में कॉमन है, 5 5 से कटा, y की 2 पावर बाहर, 2 पावर में से एक बाहर एक अंदर बची, माइनस 5 तो 10, 5 5 25, y बाहर आया बेटे खत्म। माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो भाई अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। y माइनस 25 इज इक्वल टू, बेटे y माइनस 25 सेम है, बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर वही रूल लगा जी, दो वैल्यूज की प्रोडक्ट में आंसर 0 आ रहा हो तो बेटा किसी एक को तो 0 होना है, होना किसको है ये नहीं पता। फिर हम बारी बारी क्या करते हैं मेरे बच्चों, दोनों को बारी बारी 0 कर लेते। ये बेटे y इज इक्वल टू 25, ये 5y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/5। एट द एंड जी y चूंकि फर्ज किया था आंसर में नहीं चाहिए, क्या लेट किया हुआ था y को, 5 की पावर 3x, पुटिंग वैल्यू ऑफ y 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 25। बेटा 3x तो ऐसे ही आएगा, 25 को 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ ना। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। बेस अगर सेम हो तो भाई पावर क्या होती है, इक्वल। x लिखा, 3 बेटे मल्टीप्लाई और इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। x की वैल्यू आ गई 2/3। सिमिलर मेरे बेटे यहाँ जो y कितना है, 1/5 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 की पावर 3x इज इक्वल टू कितना, 1/5। अब ये 5 ऊपर ले जाओ, ऊपर आके इसकी पावर क्या हो गई, माइनस का 1। बेस बेटा सेम है तो पावर इक्वल। 3x इज इक्वल टू -1, x चाहिए तो 3 बेटा इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। x की वैल्यू भी आ गई, इसको अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट में लिखना है, 2/3 -1/3। तो बेटा इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट 7 भी कंप्लीट हुआ। जी बेटे पार्ट नंबर 8 जरा देखिएगा, ये इक्वेशन की कौन सी टाइप है भला, इसको हम क्या कहते थे, रेसिप्रोकल इक्वेशन। बेटा उसके लिए ये जो पूरा पूरा फैक्टर है ना ये लेट होगा। लेट इसका जो तरीकाकार है, x प्लस 1 और x को क्या लेट करेंगे, y। अब इसकी जगह पे तो y लिख देंगे, सर इसकी वैल्यू 2 पावर में है तो इसका स्क्वायर भी चाहिए। उसके लिए बेटे आपने क्या करना है, दोनों पे हम क्या किया करते थे, स्क्वायर लेते थे। पिछले सवालों में भी ऐसे ही किया, 2 पावर के लिए स्क्वायर कर लेते थे। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1 ओवर x बेटे इसका स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, y का स्क्वायर। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ जगहों पे आपने 2ab पहले पर लिखा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ओपन करें, ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर बेटा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, बिल्कुल हूबहू ओपन कर दिया, इज इक्वल टू y की 2। बेटे यहाँ x की 1 ओवर x से वैल्यू कट जाएगी, ये x की 2 प्लस 1/x की 2, हमें तो सिर्फ इसी की वैल्यू चाहिए ना, इतने हिस्से की। ये प्लस का 2 भी है हमारे पास, तो चूंकि इसकी इधर जरूरत नहीं है, इसको उठा के उधर ले जाओ, इक्वल के। इक्वल के उधर पहले ही y की 2 पड़ा है, ये जाएगा तो ये उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू अब यहाँ पुट करनी है आपने। इस पूरे फैक्टर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ,
y की 2 माइनस 2, फिर क्या है प्लस, फिर क्या लिखा है 2, फिर क्या लिखा है x प्लस 1/x, लेकिन x प्लस 1/x तो हमने क्या नाम दे रखा है y माइनस 33 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो बेटा, y की 2 और प्लस यहाँ पर 2y पहले, माइनस 33 माइनस 2, माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। बेटा 35 है, यहाँ 1 है, तो 35 एक 35। 35 को जरा फैक्टराइज कराएं, मिड टर्म में 1 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे, 5 7 35, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। सर क्या चाहिए सेंटर में, प्लस का 2, भाई इसको प्लस माइनस करें तो 2 नहीं आना, प्लस करेंगे 36 आएगा, माइनस करेंगे 34। यहाँ पे लगता है एक बात बन जाएगी, कुछ चांस लग रहे हैं, 7 में से 5 निकालें 2 आ जाएगा। चाहिए कौन सा, प्लस का 2, जो साइन चाहिए वो बड़ी वैल्यू को दे दें। तो बेटे फैक्टराइज करते वक्त मैंने इसको लिखा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल टू 0। अब जब मैंने लिख दिया तो बेटा पहली दो वैल्यूज में से y का कॉमन ले लिया जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, 2 पावर थी, ये 1 थी, छोटी पावर हमेशा कॉमन, y बाहर, y लिखा, y बाहर और 7, माइनस 5 बाहर, y माइनस कॉमन आएगा तो अंदर वाला साइन चेंज, 5 7 35, क्योंकि हम ये बात सीख चुके हैं, जो वैल्यू कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है कि हमने इसके साथ अगली वैल्यूज को क्या करना है, डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो बेटे वो 35 को 5 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लें, y प्लस 7 यहाँ बाई y माइनस 5 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज की प्रोडक्ट है बेटे, आंसर 0 के इक्वल है, दोनों को बारी बारी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता 0 है कौन, दोनों में से कोई एक तो 0 है ना, कौन 0 है ये नहीं पता, दोनों को बारी बारी 0 कर लिया। y उधर ले जाएं, इधर रखें, 7 उधर ले जाएं, माइनस का ये बेटे उधर ले जाएंगे तो y प्लस का 5। अभी बेटे देखो y का आंसर आ गया, लेकिन भाई हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल y था, नहीं 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 नहीं, वेरिएबल क्या था, x। तो बेटे जब वेरिएबल x है तो हमें y नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह पे x लाना है। तो हम क्या किया करते थे फिर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, बेटा यहाँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 7, यहां पर भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, y की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, इधर भी y की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी। बेटे बटे में देखें डिनोमिनेटर में फिर x आ गया, और हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं कि नया काम नहीं, x डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, पीछे y होता था, अब x है, तो इसको मल्टीप्लाइंग बाय x, और इससे भी लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x। ये बेटे क्या हो जाएगा, x की 2, 1/x को x से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 7 को x, यहाँ बेटे ये x की 2 प्लस 1/x को x से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 5 को भी x। बेटा ये x इस x से कट गया, ये x भी इस x से कट गया, ये क्या रह गया, x की 2, ये बेटे 7x इधर ले आओ, किसका हो गया, माइनस का, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा x की 2, वो 5x इधर ले आओ, इधर आके माइनस का, और यहाँ कुछ नहीं रहा तो ये क्या है, x तो कट गया था, सिर्फ 1 बचा प्लस का, इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटे यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, इधर 1 है, इधर कुछ नहीं है तो इधर भी 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, सेंटर में इधर 5 चाहिए, इधर 7 चाहिए, तो भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 को 1 में प्लस करें 2 आ सकता है बस, ना 5 बनेगा ना 7, इसका मतलब है इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं। अगर मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है तो बेटा फिर हम इस पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर ए कह दें या 1 कह दें, और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन बी। अभी हम लोग बेटा दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं, सॉल्व इक्वेशन ए। बेटे आ जाओ, x की 2 माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करो जरा इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x की 2 के साथ जो होगा उसे क्या कहना है, a, तो a कितना है 1,
b कितना है -7, c बेटे कितना है 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है। बेटा b की जगह पे वैल्यू पुट करें -7, यहाँ बेटा -7 का स्क्वायर 4, a की जगह पे भी 1 और c की जगह पे भी 1/2, a की जगह पे फिर 1। बेटा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 -4 1 जा 4/2 1 जा 2। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 45/2। अगर हम 45 को सिंपल करने की कोशिश करें तो आपको पता है हम इसको लिख सकते हैं 9 × 5। भाई 9 5 भी तो 45 ही होता है ना। ऐसा सर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि बेटा 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर बनेगा, और जब ये 3 का स्क्वायर बनेगा तो बेटे हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे। 3 की पावर 2 लगाई, नीचे 2, ये 7 प्लस माइनस 3 बेटे बाहर, अंदर क्या रह गया 5/2। ये आपका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ गया, और हम लोगों ने बाकी वैल्यू जो है वो लिख ली, ये 2 ऊपर वाली रकम का है। तो आपके पास ये x के आंसर आ गए। इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना करे आप लोगों को। अब बेटे दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर या सॉल्व इक्वेशन बी, उसको सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन क्या है, ये लिखी है, x की 2 माइनस का 5x प्लस का 1 = 0। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a 1 है, b -5 है और c कितना है 1। फॉर्मूला x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बेटे ओवर क्या है 2a। b की जगह पे बेटा -5 प्लस माइनस, यहाँ पर फिर -5 का स्क्वायर, 4a की जगह पे 1 और बेटा c की जगह पे b 1, और यहाँ a की जगह पे फिर 1। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 प्लस माइनस बेटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4, क्योंकि 4 1 जा 4 तो 4 ही आना है, 2 लिखा। 5 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा इसको माइनस करें 25 को 4 में से तो क्या रह जाएगा 21। अब 21 को बेटे आप लोग किसी भी स्क्वायर में नहीं लिख सकते, जिस तरह 45 को 95 में लिखा था, इसको हम 7 दिन लिख सकते हैं, ना 7 स्क्वायर है ना 3, तो बेटा यही पर ही आंसर कंप्लीट। तो सॉल्यूशन सेट में आप लोगों ने लिखना क्या है, 7 प्लस माइनस 3/5/2 5 प्लस माइनस √21/2। तो ये बेटे आपका इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अच्छा एक बात और भी सुननी है, याद रखनी है, बच्चे ना बाज़ औक़ात ये वैल्यू आंसर में पहले दी होती है, ये वैल्यू बाद में, इससे परेशान नहीं होना। एक बात, दूसरी बात, मैंने प्लस माइनस को अलग अलग नहीं किया, इकट्ठा ही लिख दिया। आप इसका आंसर प्लस के साथ अलग लिखें, चले मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। ये और यहाँ 5 प्लस √21/2 और 5 माइनस √21/2। आप इसको बेटे यूं भी सेपरेट करके लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, दोनों तरह कोई मसला नहीं। इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटा देखिएगा जरा यहाँ कि मुझे लग रहा है एक मिस्टेक हो गई थी। ये जब आपने x से मल्टीप्लाई किया था तो ये साथ माइनस भी था, ये माइनस आना है, ये माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ये भी क्या होगा प्लस, यहाँ पर बेटे ये क्या होगा प्लस, ये भी प्लस, ये आपके पास आएगा -7। ये सब के साथ क्या आना है माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और बेटे फॉर्मूले के आंसर में यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो ये सारी वैल्यूज के साथ माइनस आना था, वो हम लोग यहाँ पर माइनस लिखना भूल गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। बाकी सारा ओके ठीक। अच्छा जी प्यारे बच्चों, देखें जी वही क्वेश्चन आ गया है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। सिर्फ कुछ नहीं किया उसने, भाई वैल्यूज बदल दी हैं बस। पिछले सवाल में प्लस था या माइनस आ गया है, तो भाई लेट तो इसी को ही करना है ना, हमेशा छोटी पावर वाली वैल्यू लेट।
वायलेट किया, स्क्वायर वाला वैल्यू चाहिए, स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x इज इक्वल टू y की 2। समझ आ रहा है ना भाई, वेरी गुड। स्क्वायर ओपन करो, x की 2 प्लस 1/x की 2 माइनस 2a इंटू बी, यही वाला फॉर्मूला लगाया ना, पहले लिखा हुआ है बेटे, ये कटा 1/x की 2 माइनस 2 उधर ले जाओ भाई, किसका, प्लस का, वैल्यूज पुट कर दें, इस पूरे फैक्टर की जगह पे 2 वैसे ही आया, अंदर क्या रह गया, y की 2 प्लस 2 माइनस 25, यहाँ y माइनस 17 इक्वल टू 0। बेटे मल्टीप्लाई कराओ, 2y की 2 प्लस 2 टू 4 माइनस 25y माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, चलें आगे ही जाके करते हैं यहीं पर। 2y की 2 एज इट इज, माइनस का 25y भाई पहले, यहाँ भाई 17 माइनस का 4 जमा का बचा क्या, माइनस का 13 इज इक्वल टू, साइन बेटे हमेशा बड़ी रकम का आता है ना, होगी माइनस, साइन बड़ी रकम का, 13 तो 26 है बेटे, 25 चाहिए, 26 के फैक्टर 26 बना दो, माइनस का 26y प्लस का y माइनस 13 इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में 2 और y कॉमन, 2 बाहर आया खत्म, y बचा 2 13 26 प्लस 1 कॉमन, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बेटे y माइनस 13 कॉमन आ गया, बाहर निकाल लें, यहां रह गया 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 के इक्वल है, दोनों को भाई बारी बारी क्या कर दिया, 0। 13 माइनस का उधर जाके प्लस, 1 बेटा उधर जाके माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। फिर हम ये बात पढ़ चुके हैं भाई, एट द एंड y नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फर्ज किया था, y की वैल्यू पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, बेटे y की जगह पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 13, यहाँ पे भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/2। बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमने x से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से भी, इसमें सिर्फ x है, सिर्फ x है, मल्टीप्लाइंग बाय x कर दो जी, x की 2 आ जाएगा, 1/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 13x, ये बेटा कट गया, x की 2 13x इधर आ गया, और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये बेटे एक इक्वेशन बन गई। इसको जरा साफ साफ करके लिख लूं, 13x। दूसरा बेटा इसको मल्टीप्लाई किससे करूं, मल्टीप्लाइंग बाय, बेटा डिनोमिनेटर में x भी है 2 भी है, तो किससे, 2x। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 2x को x से, माइनस 1/x को भी 2x से, और बेटा माइनस 1/2 को भी 2x से। ये बेटे कितना आ गया, 2x की 2, ये x कट गया, सिर्फ 2 1 जा 2 माइनस का, ये 2 कट गया, और माइनस एक्स इधर ले आओ भाई, 2x की 2 माइनस एक्स इधर आके प्लस का, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अब हम लोग देखिए जी, इसको 1 को 1 से करूं, 1 आना है, सेंटर में 13 चाहिए, नहीं आ सकता, 2 to 4 है, 2 को 2 प्लस करूं 4 आएगा, 2 में से 2 माइनस करूं 0 आएगा, सेंटर में 1 आने लगा, नहीं ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक होनी है ना इसकी, दोनों पे फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। हम क्या अप्लाई करेंगे जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व फॉर, पहले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए, और बेटे इस वाली को क्या नाम दे देते हैं, बी। तो हम ए को हल करते हैं पहले, सॉल्व इक्वेशन, क्या नाम रखा, ए। बेटे इक्वेशन है x की 2
माइनस 13x -1 इक्वल टू 0। कंपेयर करें भाई इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो बेटा ये किसके इक्वल आया, 1 के, b बेटे -13 के, और c बेटा -1 के। फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। b की जगह पे माइनस का 13 प्लस -13 का स्क्वायर, 4a की जगह पे भी 1 और c की जगह पे कितना, -1। ये हमने -1 लिखा। 2a की जगह पे फिर 1, ये बेटे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2 1 ज़ा 2, 13 प्लस माइनस 173 ओवर 2। ये बेटे आपके पास इक्वेशन ए सॉल्व हुई। फिर हम क्या करते हैं, इधर ही आप लोग इधर नीचे भी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं चाह रहा हूं जरा पैरेलल सॉल्व हो जाए, एंड पे मैं क्या करूं, सोल्यूशन लिख लूं। तो बेटा सॉल्व इक्वेशन, अभी किसको सॉल्व करने जा रहे हैं जी हम लोग, बी को। यहां हमने किसको सॉल्व किया था, ए को। बेटा बी वाली इक्वेशन ये लिख रखी है हमने, 2x की 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2x की 2 प्लस एक्स माइनस 2। कंपेयर करो बेटा, ए कितना है, 2 है, बी 1 है, और बेटे सी कितना है, -2। फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। एक्स बेटे वैसे ही माइनस, बी की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस माइनस रूट वैसे ही लगाया, यहाँ बेटे 1 का स्क्वायर 4, ए की जगह पे 2 है, सी की जगह पे माइनस का 2 है, ओवर 2 इंटू ए की जगह पे फिर कितना है, 2, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 to 8, 8 2 आर 16 ओवर 2 to 4। अभी बेटे ऐड कर दो दोनों को, -1 प्लस माइनस √17 ओवर 4। ये भी बेटे x का आंसर आ गया। x आपने साथ साथ लिखते जाना है, सब में x आपने लिखते जाना है। सोल्यूशन सेट में बेटा हम लोग इसको लिख देते हैं, 13 प्लस माइनस √173 ओवर 2, और कोमा बेटे ये वाला वैल्यू क्या है, 1 प्लस माइनस √17 ओवर 4। तो बेटे इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर जो 9 है वो भी कंप्लीट हुआ जी। बेटा देखो पार्ट नंबर 10 जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा है जी, 10वां पार्ट। इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें और रिकॉल करें। जब मैंने इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था बेटे इस तरह की टाइप की इक्वेशन को भी रेसिप्रोकल कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर 4 आ जाए और उसके साथ जो कांस्टेंट हो वो सबके लास्ट में आ जाए। इसमें 2 है तो सबसे लास्ट में भी क्या है, 2 है। इसको भी हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो इसे आपने करना क्या होगा, सबसे पहला काम, इसको चूंकि आपने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है, तो बेटा हम लोग इसको x की 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय x² ऑन बोथ साइड्स। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 2x की 4 है, इसको भी x की 2 से, इसको भी x की 2 से, इसे भी बेटे x की 2 से, इसे भी x की 2 से, और इसे भी x की 2 से। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन वही लिखी है, सबको x की 2 से डिवाइड किया। जीरो को भी करना है, लेकिन जीरो को करेंगे वो जीरो ही हो जाना है, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं ताकि आप परेशान ना होगे, सर जी ये क्या किया। बेटे यहाँ पर 2 पावर ऊपर 4 पावर 2, 2 से कट गई, क्या बच गई, 2 पावर, ऊपर 3 नीचे 2 कितनी रह गई, 1 पावर, 2 पावर कट गई, कितना बचा 14, ऊपर 1 पावर है नीचे 2 है, तो ऊपर वाली कटेगी, नीचे चूंकि ज्यादा है तो नीचे 1 बच जाएगा, प्लस ये पहले से ही ऊपर है ही कुछ नहीं, और जीरो के साथ किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। अब हम इसको अरेंज करेंगे, 2 वाली वैल्यूज अलग और 1 पावर वाली अलग। 2x की 2 प्लस 2 ओवर 2x की 2, 5x माइनस 5 ओवर x माइनस 14 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है,
तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स की टू प्लस वन बाई एक्स की टू, इसमें -5 कॉमन है, तो बेटे x प्लस वन ओवर एक्स -14 इक्वल टू 0। देखें भाई, ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट नहीं बन गई जो क्वेश्चन नंबर आपने 8 में पढ़ी थी, सेम वही आ गया। तो बेटे अब आपने लेट कर लेना है। इसके बाद क्या किया करते थे, x प्लस वन ओवर एक्स को लेट करते थे y, फिर बेटे हम क्या करते थे, इसका लिया करते थे स्क्वायर। इधर लिया है तो जाहिर बात है इधर भी लेना पड़ेगा। स्क्वायर ओपन करें, x की टू प्लस वन ओवर एक्स की टू प्लस 2x इंटू वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई की टू। ये कट जाएगा, x की टू प्लस वन ओवर एक्स की टू, और ये बेटे y की टू प्लस टू उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। वैल्यूज आ गई जी, इसकी भी आ गई और इसकी भी। अब वैल्यूज पुट करनी है। किधर गई जी इक्वेशन, ये है 2 एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे ये लिखा है ना, क्या लिखूंगा, y की टू माइनस टू। फिर बेटे क्या लिखा है, माइनस का 5 है, आप भी लिखो। फिर लिखा उसने x प्लस वन ओवर एक्स, हमने उसको लेट किया था किसके बराबर, y के। ये लिखा है ना, x प्लस वन ओवर एक्स को y लेट किया था, वो भी लिख दिया। आगे लिखा है -14 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करो, 2y की टू -4 -5y -14 इक्वल टू 0। ये बेटे 2y की टू वैसे ही, माइनस का 5y -4 है -14 है, माइनस का 18 आ गया। 18 का 2 से मल्टीप्लाई करें कितना, 36। आओ जरा फैक्टराइज करें इसको, एक पे कटेगा, दो पे कटेगा, तीन पे कटेगा, चार पे कटेगा, 6 पे भी कटेगा। एक पे काटे 36 ही आएगा, दो पे काटे 18 आएगा, तीन पे काटे 12, चार पे काटे 9, 6 पे काटे 6। अब 1 2 3 4 5 बन गए फैक्टर। सर सही कौन सा है, चेक कर लो, सेंटर में क्या चाहिए, 5। बेटा 5 किससे आना है, सिर्फ इससे, और किसी फैक्टर को प्लस माइनस करने से 5 आना नहीं। 5 चाहिए किसका, माइनस का। जो यहाँ साइन चाहिए होता है बेटा वो बड़ी वैल्यू को दे दें, 4 को प्लस दे दें। 2y की टू -9y प्लस 4y -18 इक्वल टू 0। बेटे ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, तो सिर्फ क्या कॉमन है, y। ये 2 है, ये 9 है, 9 और 2 किसी एक टेबल पर नहीं कटते, सिर्फ y कॉमन। अंदर क्या रह गया, 2 में से एक y बाहर आया, एक अंदर बचा, यहाँ -9 प्लस 2 कॉमन, 2 पे कटेंगे ना दोनों, 2 2 4, y -9 2 18। ये बेटा दोनों ब्रैकेट सेम है, बाहर निकाल लें, 2y -9, यहाँ बेटा y प्लस 2 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज की प्रोडक्ट में आंसर 0 के इक्वल आ रहा हो तो बेटा कोई एक तो 0 होगा, होगा कौन, ये कोई पता नहीं। -9 उधर भेजें प्लस का, और बेटे ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एट द एंड यहाँ पे भी वही काम करते हैं, y की वैल्यू उधर रखा और 2 उधर जाके माइनस। एट द एंड बेटा क्या करना है, y चूंकि फर्जी रकम थी, जवाब में नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू पुट कर दें। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 9/2। बेटा यहाँ 2 है, यहाँ x है, डिनोमिनेटर में 2 भी आ गया और एक x भी आ गया। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया था, x से भी और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो फिर भी कोई मसला नहीं, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके, इधर दोनों से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें। ये ले हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2x। चलें वो मैं आगे लिखता हूँ। बेटे ये आपके पास 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9, ये आ गया 2x, 2 ओवर एक्स इज इक्वल टू 9। हमें डिनोमिनेटर में x खत्म करना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। बेटे इसको भी x से मल्टीप्लाई, 2 ओवर एक्स को भी x से मल्टीप्लाई, और 9 को भी, ये कट गया, ये आ गया 2x की 2 प्लस 2, 9x बेटा इधर ले आओ किसका, माइनस का। अरेंज कर लें, 2x की 2 माइनस का 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा बेटे जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगली वाली वैल्यू को,
तो यहां पर भी तो आपने y की जगह पे क्या लिखना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अच्छा चलिए नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने वो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। बेटे अब सिर्फ x है नीचे, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाइंग बाय x। पूरी क्वेश्चन को x की 2 आ जाएगा, 1/x को x से, और ये बेटे आ जाएगा माइनस का 2x। ये माइनस था, x से मल्टीप्लाई -2x होगा, ये बेटे कट जाना है। ये एक x था, x से ज़रब हुआ तो x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया, x की पावर 2 हो गई। ये x की 2 है, -2x बेटा इधर ले आओ प्लस का, और ये प्लस का 1 बचा इधर, कुछ नहीं तो वो वैसे ही लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दें भाई, a की वैल्यू कितनी है 2, b -9, c कितना है 2। फॉर्मूला क्या था जी, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2। 2a में वैल्यू बारी बारी लगा दें, a की जगह पे बेटे कितना, b की जगह पे -9, यहाँ -9 का स्क्वायर, a की जगह पे 2, और बेटा c की जगह पर भी 2, यहाँ फिर 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 9 का स्क्वायर बेटा कितना 81, -4 × 4 / 4, 9 प्लस माइनस अंडर रूट, अगर बेटे मैं इसको माइनस कर दूं तो 11 में से 6 निकालेंगे 5, इधर देखा 7, 7 में से 1 निकालूंगा तो 6, 35/4। 65 है बेटा, 5 13 65, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहना है। इधर आ जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a कितना है 1, b कितना है भाई 2, और c कितना है भाई जी 1। फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। बेटा b की जगह पे वैल्यू लगा दो 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर, a की जगह भी 1 और c की जगह भी 1, ये बेटे माइनस का 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 4, -4 1 × 4/2। बेटा 4 में से 4 माइनस करें 0, 0 का स्क्वायर बेटे 0, प्लस माइनस करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, खत्म हुआ, 2 2 से कटा तो आंसर कितना -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में बेटे आपके पास यहां से वैल्यू आ गई 9 प्लस माइनस अंडर रूट 65/4, और यहां से आ गया -1, और इसके साथ ही बेटे हमारा पार्ट नंबर 10 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन थोड़े थोड़े लंबे हैं, परेशान नहीं होना, पिछले भी हमने किए, काफी लंबे क्वेश्चन थे, लेकिन है आसान। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है, अगर आपको पता लग गया करना कैसे, तो फिर कोई मसला नहीं। इस टाइप की क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था, हमने कहा था कि यहाँ पर आपके पास है 4 फैक्टर, यानी कि 4 ब्रैकेट्स हैं, दो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना इस तरह कि जिनके आपस में कांस्टेंट का सम बराबर आए। जैसा कि ये देखो 2 + 1 3, -4 -5 -9, वो 3 आ रहा है, ये -9 आ रहा है, पहली को दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर 1 को 4 से लेके आए, +1 -4 क्या आएगा -3, +2 -5 क्या आएगा -3। इसका मतलब है भाई हमारा काम कब होगा, जब हम x + 1 को x - 4 से और x + 2 को x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के कांस्टेंट सम करो, -4 + 1 -3, -5 + 2 -3। अब हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करा दें, बेटा x पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, यहाँ y जो है 1 जो है वो भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और इसको क्लोज। फिर बेटा x लिया, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर बेटे +2 है, और वो भी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, +8 = 0। बेटे ये x की 2 माइनस का 4x, 1 से मल्टीप्लाई करें फर्क पड़ता नहीं, ब्रैकेट क्लोज, x की 2 - 5x,
प्लस 2x माइनस 2 5 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटे x की 2 माइनस 3x माइनस 4, x की 2 माइनस 2 में माइनस 5 में प्लस 2 करेंगे क्या रह जाएगा, फिर माइनस 3x माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ चार ब्रैकेटों को हमने कितनी में बदल दिया, 2। अब यहाँ जो आपने चीज समझनी है बेटे, ये फैक्टर देखें दोनों में एक जैसा है, जो एक जैसा फैक्टर आएगा उसको आपने लेफ्ट करना है। हम लेफ्ट करेंगे x की 2 माइनस 3x को y, बेटा यहां लगा दें y माइनस 4 और इस सारे की जगह पे y और आगे माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब y को मल्टीप्लाई करा दें पूरी ब्रैकेट से, इसी तरह बेटा माइनस 4 को भी पूरी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा y की 2 माइनस 10y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 10 से 40 जमा 8 इक्वल टू 0। ये बेटे y की 2 10 में से 4 ऐड हो रहा है माइनस का 14y और 40 जमा 8 48 इज इक्वल टू 0। बेटे फैक्टराइज कर दें, 48 है और 1 है, 48 से 48 हुआ, देखें जी फैक्टर 1 पे कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 1 पे तो हर कोई कटता है, 2 पे 2 2 4 2 4 8, 3 पे 3 1 3 3 6 18, 4 पे 4 1 4 4 2 8, 6 पे बिल्कुल 6 8 48। बेटे हमें क्या चाहिए 14, देखो किससे आना है, नहीं इससे ना इससे ना इससे ना इससे, 8 में 6 जमा करें तो 14 आ जाएगा, इसका मतलब हमारे ये फैक्टर ठीक है। चाहिए -14, दोनों के साथ माइनस लगाओ, तो जब आप इसके फैक्टर लिखोगे तो हम लिखेंगे क्या, y की 2 माइनस 8y माइनस 6y प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। जब हमने ये फैक्टर लिख दिए तो बेटे अभी हमने क्या करना है, कॉमन लेनी, वैल्यू क्या करनी है हमने, बेटे y बाहर y माइनस 8 माइनस 6 बाहर y माइनस 8, 48 को 6 से डिवाइड करें 80 आएगा, चूंकि माइनस कॉमन लिया है अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, y माइनस 8 बाहर, यहां y माइनस 6 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज हैं, आंसर 0 के इक्वल है, दोनों को बेटे बारी बारी 0 करना, माइनस का 8 उधर ले जाओ, प्लस का ये भी बेटा उधर जाएगा तो प्लस का। एट द एंड हमने क्या करना होता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वो है क्या लेट किया था, आजो हमने लिखा था x की 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8, x की 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 6। बेटे y की जगह पे दोनों तरफ वैल्यू लगा दी, इधर ले आए 8 को, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, x की 2 माइनस 3x 6 इधर ले आओ तो बेटा इधर क्या बचा 0। बेटे 8 1 8 है जी हमारे पास, 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 8 2 4, इसके अलावा 8 किसी से नहीं आता, हमें 3 चाहिए, ना इसको प्लस माइनस करने से 3 आ रहा है ना इसको, इसका मतलब फैक्टर नहीं बनते। 6 आ गया, 6 के फैक्टर 1 6 2 3, हमें चाहिए 3, ना इसको प्लस माइनस करने से आना है ना इसको आना है, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग भाई फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये बेटा इक्वेशन ए है हमारी, और बेटा ये कौन सी इक्वेशन है बी, तो हम पहले क्या करते हैं, ए को सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन ए, बेटा इक्वेशन लिखो x की 2 माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, a 1 है, b माइनस का 3 है, c बेटा कितना है माइनस का 8। फॉर्मूला लिखे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, बेटा माइनस बी की जगह पे -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4a की जगह पे 1, c की जगह पे -8, जहां तक वैल्यू जाए आपका रूट भी वहां तक जाना चाहिए।
बेटे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 3 का स्क्वायर बेटा 9, माइनस माइनस प्लस, 8 4 द 32 ओवर 2। 3 प्लस माइनस बेटे आंसर 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। 41 को बेटा फैक्टराइज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही आना है। फिर हम लोग करते हैं जी सॉल्व बी को। सॉल्व इक्वेशन बी। बेटा बी इक्वेशन लिखो ना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ए बाई 1 है, बी बेटे माइनस का 3 है, सी बेटा माइनस का 6 है। फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बेटा वैल्यूज लगा देते हैं, बी की जगह पे फिर -3 है और प्लस माइनस यहाँ फिर -3 का स्क्वायर 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -6 ओवर 2 यहाँ 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9, माइनस माइनस प्लस 6 4 24 ओवर 2। 24 में 9 ऐड करें तो बेटा 33 ओवर 2। तो आपके पास भाई दोनों हमने जो वैल्यूज थी x के लिए सॉल्व कर ली, और एट द एंड हमारा लास्ट काम होता है सोल्यूशन सेट। बेटा सोल्यूशन सेट लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखते तो बोर्ड के रूल के मुताबिक वो आपका 1 नंबर डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही बेटे पार्ट नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हुआ। जी प्यारे बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है हमारा 12वां पार्ट, वही स्ट्रेटेजी जो 11वें में की थी। कांस्टेंट लो, 3 जमा 4 7, 6 5 11, मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमने कहा था मल्टीप्लाई वो वाली ब्रैकेट होंगी जिनके कांस्टेंट का सम बराबर आएगा। तो बेटा देखें, 5 3 8 6 4 10 नहीं, 3 6 9 4 5 9, तो बेटा 3 को 6 वाली से और 4 वाली को 5 वाली से मल्टीप्लाई, और माइनस का 1 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का। 3 जमा 6 9, 4 जमा 5 9, बेटा इन दोनों को और इन दोनों को, ये हमारा हिस्सा मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। x को पकड़ा x प्लस 6 से, 3 को पकड़ा x प्लस 6 से, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट x को पकड़ा x प्लस 5 से, प्लस 4 को पकड़ा x प्लस 5 से, प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करा दें, x की 2 प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, ब्रैकेट क्लोज, x की 2 प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 जमा 1 इक्वल टू 0। बेटे x की 2 प्लस 9x जमा 18, यहाँ पर बेटे x की 2 प्लस का 9x जमा का 20, और ये प्लस 1 तो साथ वैसे ही है ना, चलता जाएगा बेचारा। ये फैक्टर देखें जी, सेम आया दोनों में, और जो सेम आया उसे क्या करना होता है मेरे बच्चों, लेट करो, लेट x की 2 प्लस 9x को हम किसके बराबर, y के, इसकी जगह पे y जमा 18, यहाँ बेटे y जमा 20 जमा 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करा दें y को पूरी ब्रैकेट से, जमा 18 को भी वही पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बेटा y की 2 प्लस बेटे 20y आ गया एज इट इज, फिर बेटे मल्टीप्लाई करें 18y, 18 तो 36, 360, 360 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अभी बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y की 2 एज इट इज, 20 और 18 कितना हो गया 38y, और ये आ गया बेटा 361 इज इक्वल टू 0। अभी जी आप लोग इसको करेंगे फैक्टराइज। जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो बेटा 361 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ जाएगा। 361 ये बेटे आपके पास डायरेक्ट ही 19 पे डिवाइड होना है, इसके फैक्टर आएंगे 19 इंटू 19, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है।
और एक फैक्टर आएगा 1361। अब इसको करके देख लें, 9 9 81, 8 कैरी, 9 और 8 17, 9 और 1 1 6 3। तो बेटा हमें चाहिए भी 38 ना, तो 19 जमा 19 कितना हो जाएगा 38। 19वां ए जमा 19वां ए जमा 361 इक्वल टू 0। बेटा इन दो में से कॉमन देखो, y कॉमन, y प्लस 19 जमा 19 कॉमन। बेटा जब 19 कॉमन आएगा तो 361 को जब 19 से डिवाइड करें तो आंसर फिर कितना 19 आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है जी, बाहर निकाल लें y प्लस 19 और यहां पर भी y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। देखो बेटे दोनों वैल्यूज एक जैसी नहीं आ गई, अगर एक जैसी आ गई है तो किसी एक को सॉल्व करना है, दूसरे का वही आंसर होगा। अगर आप इससे परेशान होते हैं सर एक को सॉल्व किया दूसरा क्यों नहीं करते, तो फिर उसके लिए बेटा परेशानी खत्म करने के लिए मैं कहता हूं देखें दो वैल्यूज एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो कितनी आ जाएगी 2 पावर। 2 पावर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बेटे y प्लस 19 इस पर रूट लगाया और यहाँ प्लस माइनस लगा के 0 पे रूट। बेटा 0 के साथ प्लस माइनस की कोई वक़्त नहीं, तो वो 0 ही आ जाएगा। प्लस का 19 है उधर भेजें, किसका हो जाएगा माइनस का 19। और शुरू में हमने 19 और y तो लेट किया था किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। y की वैल्यू पुट कर दें, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y। बेटा जब मैं y पुट करूंगा तो y की जगह पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, लाइन जरा सीधी कर लें, ये बेटे x का स्क्वायर आएगा प्लस का 9x आएगा और इक्वल टू माइनस 19 आएगा। 19 भाई इधर ले आओ, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। बेटे 19 है, आपके पास एक प्राइम नंबर है, फैक्टर नहीं बनते, लिहाजा इक्वेशन की बजाय क्या करेंगे फार्मूला कंपेयर करो, a1 है b9 है, c बेटे कितना है 19। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या आ गया 2a। जब बेटे ये वैल्यू आ गई तो अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं, इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 9 प्लस माइनस रूट 9 का स्क्वायर 4a की जगह पे 1 और बेटा c की जगह पे 19, 2 इंटू 1 माइनस का बेटा 9 एज इट इज प्लस माइनस 9 का स्क्वायर बेटे 81 माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 76। अब इसको माइनस करते हैं बेटे, जब 81 में से मैं माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 5। अब 5 जो है वो बेटा किसी का रूट नहीं है, लिहाजा ये एज इट इज ही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जी एट द एंड द सॉल्यूशन सेट -9 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे वो भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन थोड़े लंबे थे लेकिन मुश्किल नहीं थे। अगर आप लोग 2 से 3 दफा इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। और ये एक्सरसाइज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में इस एक्सरसाइज में से उसने कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में पूछना ही पूछना। तो बेटा इसलिए ये इंपॉर्टेंट होने की वजह से आप लोग इसको जरा अच्छी तरह देखेंगे, बार बार जरा इसको व्यू करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही बेटे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई पहली फुर्सत में पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेटा लाइक भी किया करें और दोस्तों में शेयर भी किया करें। और अगर आपको कोई बात मुश्किल लगती है, कोई बात समझ नहीं आती, तो बेटे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।